हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस कंटेस्टेंट्स की और स्पेशली विक्की की मम्मी की और विक्की की भाभी की। तो जिस तरह से विक्की की मम्मी को बुलाया था, आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग बिग बॉस देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि विक्की की मम्मी आई एंड देन देयर वाज अंकिता's मॉम एंड both of them were interacting their kids, and Vicky ki mom was not letting Ankita's mom speak. She was always interrupting her एंड शी वॉज बेसिकली टेकिंग फेवर ऑफ विकी। तो पूरे टाइम वो यही बोल रही थी कि नहीं अंकिता, तुम्हारी ही गलती थी बेटा, तुम्हारी ही गलती थी। तुमने ऐसा कैसे कर दिया, तुमने ये क्यों किया, हमने तो सोचा तुम साथ आई हो। अरे भैया, वो तुम्हारे बेटे के साथ आई हैं, हस्बैंड वाइफ हैं वो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो तुम्हारे बेटे की सेवा करती रहेंगी और जहाँ तुम्हारा बेटा गलत है उसको कवर अप करती रहेंगी। और तुम्हारा बेटा पूरा एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, उसकी खुद की इमेज है, खुद का अक्ल है, वो अपने तरीके से लाइफ जीता है, अपने तरीके से डिसीजन लेगा। तो आप क्यों उसको एक प्रोटेक्ट कर रही है एक छोटे बच्चे की तरह? और सारे इतने बड़े नेशनल टेलीविजन पे सारा ब्लेम आप अंकिता के ऊपर डाल रही हैं। तो ये जब हुआ उसके बाद ये मम्मी जी हैं उनकी ओवरनाइट फेमस हो गई और बहुत सारे रिपोर्टर्स वगैरह उनके पास पहुंच गए इंटरव्यू लेने। अब उसमें उन मम्मी जी की भी इतनी गलती नहीं है, क्योंकि इस टाइप की लेडीज होती है ना, उनको पता नहीं होता कि न्यूज़ को किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है और न्यूज़ को किस तरीके से वायरल हो जाती है छोटी छोटी क्लिप्स। तो बेसिकली वो खुले, मेरे को लगता है कि शी वॉज गिविंग इंटरव्यूज फ्रॉम हर वैनिटी वैन और समवेयर और सम मेकअप रूम। तो वहां पे वो आराम से बैठी हुई थी एंड शी वाज लुकिंग टायर्ड। तो जो रिपोर्टर क्वेश्चन पूछ रहे थे, शी वाज टॉकिंग फ्रॉम हार्ट। उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें कह दी कि हम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, तो विक्की चाहता था। जबकि ऐसी बातें कहनी नहीं चाहिए अगर ऐसा हुआ भी है तो। बट होती हैं, इस टाइप की मम्मियाँ होती हैं इस एज में, 60s 70s में, उन लोगों को नहीं पता होता कि कब क्या बोलना है, फिल्टर नहीं लगाना आता। तो उन्होंने बोल दिया, ऊपर से ये भी बोल दिया कि हमें तो विकी को तो मतलब ये शोबाजी और ये सब क्या बोलते बॉलीवुड और ये सब बहुत पसंद था। और अंकिता पे तो उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, ये तो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, उसको हमेशा से बड़े शो में जाना था। और उसको अब बिकॉज ऑफ अंकिता ही इज गेटिंग अ चांस टू कम टू बिग बॉस, यही उसका सपना था। और ये सब बातें करी। ऊपर से फिर सेकंड टाइम उन्हें जब बुलाया गया तो उन्होंने, उसमें ऐसा सीन आया था बिग बॉस में कि अंकिता और विकी की कोई आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उसने से लात मारी और मतलब ऐसे लात जोर से मारी भी नहीं, मतलब ऐसे लात का एक्शन किया। अब ठीक है, वो पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, साथ रहते थे, हस्बैंड वाइफ हैं, इस टाइप का कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा होगा। मैं नहीं कह रही वो सही था या गलत था, बट वो कैप्चर करके बिग बॉस ने दिखा दिया। अब जब दिखा दिया तो अंकिता की मॉम, जो कि टिपिकल मॉम है, बेटे की माँ हूँ मैं तो, बेटा है मेरा, राजा बेटा है, उन लोगों को बहुत लगता है कि हाय बहू ने ऐसा कैसे काम कर दिया, मेरे बेटे को लात कैसे मार दी, या मतलब डिसरिस्पेक्ट कैसे कर दी। तो उसके पापा, विकी के पापा ने अंकिता की मम्मी को फोन करा कि तुम भी अपने पति को ऐसे लात मारती थी क्या, तुम्हारी बेटी ऐसे लात मार रही है, तुमने यही सिखाया है क्या, टाइप्स। जो कि करती हैं सासें वगैरह, सब यही करती हैं कि बहू की माओ को ब्लेम करना शुरू कर देती है। कोई भी बहू ऐसी कुछ उल्टी सीधी काम करती है तो सीधा माँ को ब्लेम करती है कि तुमने यही सिखाया था क्या, तुमने यही बेटी को शिक्षा दी है, टाइप्स। तो ये सब बातें बहुत ज्यादा और ऊपर से अंकिता को जब पता चला तो अंकिता कहती मम्मी, आपको मेरी मम्मी को नहीं फोन करना चाहिए था, क्योंकि उसके अंकिता के डैडी की डेथ हुई है थोड़े दिन पहले ही। तो मम्मी वैसे ही परेशान हैं, अकेली हैं, और आप उनको इस तरह से बोल रही हो, तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये सारा एपिसोड्स जब चल रहे थे नेशनल टेलीविजन पे और लोग क्लिप्स बना बना के वायरल कर रहे थे, तो वह जब क्लिप्स वायरल होती है ना, तो जो लोग बिग बॉस देखते भी नहीं होंगे उन तक भी ये क्लिप पहुंच गई। क्योंकि सब लोग नहीं देखते बिग बॉस। बिग बॉस मीन्स यू हैव टू स्पेंड ऑलमोस्ट 45 minutes to 1 hour every day, and on weekends you have to spend 1.5 hour every Saturday and Sunday, because it's that big an episode. और उसके बाद लेकिन तो कई लोग बिग बॉस नहीं देखते, लेकिन ये सब चीजें इतनी वायरल हो जाती है कि लोग क्लिप देख के ही मजे ले लेते हैं। तो आंटी जी जो विक्की की मम्मी हैं, वो ओवरनाइट
पॉपुलर हो चुकी थी और उनको ऐसे ट्रीट कर रहे थे, ये तो ललिता पवार है, ये तो एकदम गोपी बहू की सास जैसी है, ये है टिपिकल सास। तो उनकी इमेज खराब हो रही थी थोड़ी सी। और लेकिन आंटी खुद भी परेशान थी, मेरी तो इमेज ही खराब कर दी, मेरे तो ऐसी सासों के साथ मेरी काउंटिंग कर रहे हैं, ये है वो है। लेकिन फिर भी वो ये बोले बोले जा रहे थे कि अंकिता की फॉल्ट थी, अंकिता ने मेरे बेटे को ऐसा मिसट्रीट किया, डिसरिस्पेक्ट की है, और हमें तो शादी नहीं करनी थी, इस टाइप से बातें। तो अब क्या होता है कि बिग बॉस में जो लास्ट वीक दिखाया उसमें फिर से फैमिली मेंबर्स को बुलाया, और बिग बॉस पार्टिसिपेंट्स को उन्हें देखने नहीं दी। आई मीन बिग बॉस पार्टिसिपेंट्स उन्हें देख सकते हैं टीवी पे, लेकिन जो फैमिली मेंबर्स हैं जो स्टेज पे हैं सलमान खान के साथ, वो लोग उन कंटेस्टेंट को नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें लगेगा वो सिर्फ सलमान खान से बात कर रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत पार्ट उसका टीवी पे जाएगा पब्लिक के लिए। उन्हें ये नहीं पता था कि बाकी लोग जो अंदर बैठे हैं घर में वो भी देख रहे हैं। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, अंकिता's मॉम कम्स, बट विक्कीज मॉम डजंट कम। और विक्की की आई थी भाभी। तो जैसे ही भाभी देखता है, विक्की कहता है ओ नो ये तो बहुत बोलती है, तो विक्की डर जाता है कि पता नहीं क्या ही बोलेंगी। तो विक्की को इस टाइम अभी पता नहीं है ज्यादा कि बाहर उसकी मम्मी ने क्या क्या बोल दिया है। अब सलमान खान वाज क्वाइट पिस्ड, क्योंकि पहली बात तो काफी रिग्रेसिव स्टेटमेंट्स होती हैं। ये बोलना कि हम तो लड़की से शादी करना नहीं चाहते थे, वो तो टीवी इंडस्ट्री की है, मेरा बेटा तो उसको एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह से शादी कर रहा था, और क्या बोलते हैं, मेरे बेटे का तो सपना ये था और हमने तो बहुत पैसे खर्च करे इस लड़की को पटाने में, मतलब विक्की ने। तो ये सब बातें काफी घटिया हैं। और सलमान खान को उस बारे में बातें करनी थी, ऑब्वियसली इससे टीआरपी भी बढ़ती है शो की, और एक लोगों को चस्के भी आते हैं देखने में, ऊपर से जब चीजें इतनी वायरल हो रही है तो उसका एक क्लोजर भी देना होता है कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। और उन्हें ये भी था कि भैया हमारे शो की बातें बाहर तुम जाके रिपोर्टर से क्यों कर रहे हो, क्यों इंटरव्यूज दे रहे हो, क्यों तुम इतने फेमस होने की कोशिश कर रहे हो। बट अब उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आज के ज़माने में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अगर तुम इंटरव्यू भी नहीं दो ना, तुम अपना कैमरा उठा के चार चार बातें कह दो और अपने किसी इंस्टाग्राम पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, तो वो ही पॉपुलर हो जाएंगी, वो ही वायरल हो जाएंगी। तो अब देखिए विक्की की मम्मी नहीं आती है और विक्की की भाभी आती है, जो कि उनके बड़े भाई की वाइफ है, उनका नाम है रेशु जैन। और वो व्हेन शी कम्स, ओ माय गॉड, शी वाज लुकिंग सो प्रिटी and she was looking very classy. And while conversation, she said she had been married for like 15 years, but she was a truly dignified, classy woman. सलमान खान ने हर एक क्वेश्चन का उनसे पूछा कि आपकी मम्मी ने, आपकी सासू माँ ने ये सब कहा था, ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिया था। तो वो उनको कवर अप कर रही थी, कह रही थी कि नहीं वो ना फास्टिंग पे थी, और फास्टिंग पे थी तो फिर उन्होंने पता नहीं। तो सलमान खान मजाक भी बना रहे थे, अच्छा फास्टिंग पे थी तो उन्हें खाना वाना खिलाते रहा करो, इतना उन्हें भूखा मत रखा करो, क्योंकि कई बार इंसान भूख में ना कुछ कुछ बोल देता है। और फिर वो पूछ रही थी कि तुमने ऐसा कहा कि तुम्हारी मतलब मदर इन लॉ ने ऐसा कहा कि शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि इनका खानदान ऐसा है और हमारा खानदान तो बड़ा रजवाड़ों वाला है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिलासपुर में जहाँ पे भी रहते हैं ये लोग, तुम्हें सारे कोई जानते भी नहीं होंगे सब लोग वहाँ के उस शहर के, लेकिन अंकिता को तो बच्चा बच्चा जानता है, विच मीन्स अंकिता का खानदान ज्यादा बड़ा है, अंकिता इज मोर स्टेबल एंड फेमस देन विकी जैन। बेसिकली उनका पॉइंट ये था। बट the way Reshu uh, tried to cover and tried to protect the image of the family, image of Vicky, image of her mother-in-law, so beautiful. It was so beautiful. She was trying to cover up everything, every statement that she had said. और उन्होंने जिस तरह से she was projecting herself in front of camera to make a clean image for Vicky, Ankita, and her mother-in-law and her entire family was remarkable. और उन्होंने ये भी कहा कि सलमान खान थोड़ा सा समझ गए कि ये ज़्यादा बोलेंगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन्हें वापस जाना है, वो तो एक बार स्टेज की बात है, स्टेज पे तो अगर सलमान खान ने कुछ उगलवा लिया तो अल्टीमेटली उनके रिश्तों में प्रॉब्लम ना हो जाए, कि वो उनकी और उनकी सास का रिश्ता ना खराब हो, या उनके उनके हस्बैंड का रिश्ता खराब ना हो, या फैमिली के साथ खराब ना हो। तो वो सलमान खान भी थोड़ा फिर कवर अप करने लगे कि ठीक है, आई नो आई अंडरस्टैंड दैट, आई डो नॉट वांट टू, आई डू नॉट वांट यू टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ वट एवर यू से ओवर हेयर। तो वो उन्होंने मतलब अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया। बट कहने का मतलब ये है कि जो तुम क्लासी होते हो ना, अगर तुम क्लास है तुम्हारे अंदर, अगर तुम एजुकेटेड हो, एंड शी इज़ अ डॉक्टर, आई जस्ट केम टू नो दैट शी इज़ अ डॉक्टर। सो अगर तुम एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो,
तुम्हारे अंदर क्लास है, और तो तुम्हें पता होता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कितना बोलना है, ताकि तुम्हारी इमेज खराब ना हो और बाकी जो तुमसे एसोसिएटेड लोग हैं उनकी इमेज खराब ना हो। और कुछ लोग होते हैं मुंहफट जो कुछ भी बोल देते हैं टू गेट 2 मिनट्स फेम। होता है ना, कुछ भी बोल देंगे, हम तो मुंहफट है भाई, हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही बोलेंगे। उन्हें इंस्टेंट फेम तो मिल जाएगी लेकिन स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो आप, इस कहने का मतलब यही था, इस पॉडकास्ट बनाने का मतलब यही था, बिकॉज आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द वे शी हैंडल्ड द एंटायर सिचुएशन, even though Salman was trying to poke her many times, but she did not buzz. She was sticking to her statement that everything is fine between Ankita's family and her family, and there was nothing wrong. And it was just a matter of fact that her mother-in-law said those things about Ankita, but she did not mean it, and everything, she loves Ankita and all. So basically, she cleared everything in a very beautiful way. And by doing this, since she was so pretty, everybody was like kind of shocked, like how pretty she was and how she handled everything so gracefully. तो बस यही कहना चाहूँगी कि I just wanted to give my opinion on that show and on this lady, Rishu Jain. Hats off to you. Keep it up. And if you like this content, please like, share, and subscribe. And have a wonderful day. Bye bye.